बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको खबरें देने से पहले एक वाकया और एक बात बताना चाहता हूं। मेरा ताल्लुक चूंकि देहात से है, गांव से है, तो मेरा जो आबाई गांव है उसके कोई 2-2.5 किलोमीटर दूर एक बुजुर्ग है, उनका मज़ार है और वहां पे सालाना उर्स होता है। तो होता यह था कि उनके सालाना उर्स के ऊपर वहां एक बहुत बड़ा मेला, जो पंजाब के रिवायती मेले हैं वैसा एक मेला लगता था और वहां पे लोग आते थे जौक दर जौक। और ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लोगों के पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी, तो वहां लक्की रानी सर्कस भी आती थी और लोग जो है उसको बड़ा पसंद करते थे। और वहां पे मुख्तलिफ किरदार थे जो इधर लटक के जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इस खबर के साथ उसका क्या ताल्लुक है। ये जो हालिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सर्कस चल रही है ना, इस सर्कस को देख के मुझे अपने गांव की वो सर्कस याद आ गई है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं वो इससे अच्छी सर्कस थी, कम से कम कोई एंटरटेनमेंट तो थी लोगों के पास। ये अलग बात है कि फिर दहशतगर्दी की वजह से उन मेलों ठेलों को गवर्नमेंट ने महदूद कर दिया और हमारी एंटरटेनमेंट खत्म हो गई। अब हमें सुप्रीम कोर्ट वाली एंटरटेनमेंट का हर वक्त सामना करना पड़ता है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि ये दुनिया में कैसी अदालत है। दुनिया में अदालतों के हुक्म न माने जाएं तो अदालतें उसके ऊपर एक्शन लेती हैं, लेकिन आज अदालतों के अहकामात पाकिस्तान के अंदर खुद लोग कहते हैं कि ना माने जाएं। आपको याद है इलेक्शन वाला फैसला, कौन था उसके पीछे? काजी फाइज ईसा और उनका ग्रुप। बदकिस्मती की बात है जस्टिस मंसूर भी उसी बेंच ग्रुप का हिस्सा थे। फिर मखसूस सीटों वाला, पाकिस्तान के अदालतों के जजेस ने लिख के कहा फैसला ना माना जाए। उनको क्या सिला दिया गया? उनको यह सिला दिया गया कि वो आईनी बेंच के सरबराह बना दिए गए। अब आगे चलते हैं। अब एक वाकया होता है सुप्रीम कोर्ट में, बेंच एक हुक्म देता है कि भाई ये केस फलां तारीख को टाइम के साथ उसमें बेंच के मेंबरान का नाम दिया जाता है, उनके सामने मुकर्रर किया जाए। अब ये जुडिशियल ऑर्डर है, याद रखिएगा। जुडिशियल ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए चेंज नहीं किया जा सकता। जुडिशियल ऑर्डर को, उससे बड़ा जुडिशियल ऑर्डर, बड़ा से मुराद दिया 3 का है तो 5 का बेंच, 5 है तो 8 का बेंच, जो भी आगे नंबर बने वो चेंज कर सकता है। अब क्या हुआ कि वो नहीं हुआ। उसके बाद जनाब जजेस की कमेटी बैठी और उसमें जो तीसरे रुकन थे या तीसरे मेंबर थे वो जनाब मंसूर अली शाह साहब थे। उनके बगैर कमेटी ने बैठ के फैसला कर दिया और केस मुंतकिल कर दिया। और फिर चंद ही मिनट्स के बाद या थोड़ी देर के बाद क्या किया गया जनाब के, उन्होंने एक और काम किया और वो ये काम किया कि उन्होंने कमेटी ने जो बेंच के अंदर तीसरे जज थे या तीसरी जज थी आयशा मलिक, उनको निकाल दिया। और फिर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो जनाब एडिशनल रजिस्ट्रार को ओएसटी बना दिया गया। और अब से थोड़ी देर पहले अचानक खबर यह आती है कि कल जो केस लगा हुआ 9 बजे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने और जस्टिस शकील अब्बासी साहब के सामने, जिसमें आज उन्होंने मुनीर मलिक साहब को, हामिद खान साहब को अदालती मुआविन मुकर्रर किया, अटॉर्नी जनरल को नोटिस दिया, उसको डी लिस्ट कर दिया गया। अब इसको सर्कस नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि इसके ऊपर तमाशा लगा हुआ है और रजिस्ट्रार जस्टिस मंसूर का ऑर्डर मानने से इनकारी है। और अब इतलात ये हुई कि जी जनाब ये केस कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा। और ये 2 रोज के अंदर मुसलसल दूसरा दिन है कि अदालत अपने ऑर्डर को नहीं अदालत के माना जा रहा और सीनियर प्यून जज की कोर्ट है। अब ये कंफ्यूजन फैली तो उसके फौरन बाद आया कि नहीं वो कोई शायद टेक्निकल गलती हो गई थी। और आजकल पता नहीं गलतियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, कभी किसी गलत बेंच के सामने केस लग जाता है, कभी कुछ बताया जाता है, तो अब एक और ऐसी गलती करके, तो अब जब ये शोर मच गया और ये कहा गया कि भाई ये क्या सर्कस आपने लगा दी है, तो उसके फौरन बाद अदील सरफराज अच्छे कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने लिखा कि एज पर माई हम्बल अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्ट केस हैज नॉट बीन डीलिस्टेड। उनके मुताबिक उनका ख्याल यह है कि ये जो केस है उसको डीलिस्ट नहीं किया गया। उसके बाद सोहेल राशिद साहब जो है उन्होंने कहा तकनीकी गलती दूर, केस दोबारा लिस्ट हो गया, सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी। यानी उनके मुताबिक कोई टेक्निकल फॉल्ट था, वो टेक्निकल फॉल्ट दूर हो गया है और केस दोबारा लिस्ट पे आ गया है। और अब जो है वो कल ये सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट के मुताबिक चलेगा। लेकिन कमर मेकन साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वो कहते हैं कल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत केस की समाअत होगी या नहीं, कंफ्यूजन बरकरार। अभी उनका भी मामला है। फिर हमारे दोस्त सिद्दीक जान है, वो भी चूंकि कोर्ट को कवर करते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, उनका मेरा ख्याल है कि कंफ्यूजन अभी दूर नहीं हुई। कॉज लिस्ट नंबर 25 डी लिस्टिंग नोटिस के उन्वान वाली लिस्ट से पहले अपलोड हुई
इस कॉज लिस्ट के बाद डी लिस्टिंग नोटिस के उन्वान से एक अपडेट आई जो कि वेबसाइट पर मौजूद है। डी लिस्टिंग नोटिस इस तरह होता है जिस तरह याह्या अफरीदी साहब के बेंच के केसेस का डी लिस्टिंग नोटिस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी कल के केस का डी लिस्टिंग नोटिस कॉज लिस्ट की तरह है। जब तक डी लिस्टिंग वाली नोटिस अपडेट एडिट करके चेंज या डिलीट नहीं होती तब तक पूरे वसूख से नहीं कहा जा सकता कि केस डी लिस्ट नहीं हुआ। यानी अंदाजा कीजिए कि अब इस वक्त तक पाकिस्तान में यह बहस हो रही है कि भाई ये डी लिस्ट हुआ है नहीं हुआ, केस समाप्त के लिए लगेगा कि नहीं लगेगा। खबर क्या है? खबर यह है 2-3 कोशिशें हो रही हैं। नंबर 1 कोशिश यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जस्टिस इजाजुल एहसन का पैटर्न फॉलो करें, वो इस्तीफा दें और घर चले जाएं। आपको याद होगा जब ये सारी बात हुई थी उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से रिपोर्टर्स ने इस्तीफे का पूछा था तो वो हंसे थे और उन्होंने कहा था कि वो सिस्टम के अंदर रह के अपना किरदार अदा करेंगे। वो किरदार अदा भी कर रहे हैं। कोशिश ये है कि वो रिजाइन करें ताकि आसानी हो। चूंकि ये मॉडल अपनाया गया था जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए कि उसके लिए आसानी हो तो जनाबे इजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा उनको प्लेट में रख के दिया गया कि ले भाई अब आप खुल के खेलें। और जनाबे जस्टिस मंसूर शाह साहब जो आजकल खुद म्यूजिक फेस कर रहे हैं ये उस काजी फायज ईसा के ग्रुप में थे और इन्होंने वोट अपना बैंक वहां पे रखा हुआ था, इसीलिए कहते हैं मकाफात अमल। और कल जो आपने वहां करवाया जब खुद फेस कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि नंबर 1 कोशिश यह है कि वो रिजाइन करें। नंबर 2 कोशिश यह है कि अगर चले रिजाइन नहीं करते तो वो किसी तरीके से खामोशी से बैठ जाए, वो कोई ऐसी चीज ना करे। अब मैं आपको खबर यह देना चाहता हूं कि ये जो इतनी समाज से डरे हुए, आखिर ऐसा डर क्या है भाई? ये सारी कोशिश कर रहे हो, ये डर है कि कहीं कल कोई ऐसा ऑर्डर ना जारी कर दें कि फुल कोर्ट लगेगी, फुल कोर्ट के सामने 26 बयानी तरमीम जाएगी। मैं आपको बता देता हूं कि अब होने क्या जा रहा है। वो हमारे मखसूस दोस्त और वो मखसूस अकाउंट्स जो किसी और की लाइन लेते हैं और हमें बताते हैं वहां क्या सोचा जा रहा है, वो हमें कभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात कर रहे हैं, कभी हमें बताया जा रहा है कि जी कुछ फाइलों की झाड़ हटाई जा रही है, गर्द हटाई जा रही है। यानी बताया यह जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ भी वैसी ही कोई कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर किसी रेफरेंस की मद में किसी और चीज के अंदर लाई जाए और उनकी छुट्टी की जाए अगर वो रिजाइन नहीं करते। मेरा ख्याल है कि एक और हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा के बेंच या उनके ग्रुप में शामिल थे। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 मौजूदा जजेस एक चैम्बर में काम करते रहे और वो तीनों बडीज हैं, यानी पुराने दोस्त हैं एक साथ काम करने वाले। कौन कौन? जनाब याह्या अफरीदी, जनाब मंसूर अली शाह, जनाब अतर मिनल्ला। अब मजीद कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक मामला तो हो गया ये, अब क्या जस्टिस मंसूर शाह साहब जो है वो डट के खड़े रहेंगे? मेरा ख्याल है कि वो शायद रेजिग्नेशन की तरफ ना जाएं और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन 5 मुख्तलिफ बार एसोसिएशन उनके हक में खड़ी हुई हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान बार काउंसिल ने उनके बारे में स्टेटमेंट जारी की है और वो कहते हैं कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। अब उनसे हट के लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, नंबर 3 पे लाहौर बार एसोसिएशन, नंबर 4 पे कराची बार एसोसिएशन और नंबर 5 पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इन 5 बार्स ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज जारी की हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए कहा है कि जिस बेंच के सामने केस हो इंतजामी ऑर्डर से वो केस वापस लिया जा सकता है, ना तब्दील किया जा सकता है, इसीलिए उस बेंच को केस सुनने दिया जाए। लेकिन सुनने तो दिया जाए, अब उनको डर और खौफ है। आजकल एक ही वजह है कि आप इमरान खान के खिलाफ कुछ करें तो आपके लिए आसानी है। इमरान खान के हक में कोई चीज होगी या इवन उनका ड्यू राइट भी उनको देने की कोशिश की जाएगी तो आप रगड़े जाएंगे, फिर आपको ठिकाने ले। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। अलकादी ट्रस्ट केस, टेक्निकली तो उस केस में कुछ नहीं है। अब उसमें लाना चाहते थे मलिक रियाज को कि इमरान खान के खिलाफ वो वादा माफ गवाह बने, तो वो वादा माफ गवाह नहीं बने। जब उन्होंने इनकार किया तो पहले बहरिया टाउन के खिलाफ इधर कार्रवाइयां होती रहीं। अब आज नैब ने कलामिया जारी किया। सुनिएगा, शहरियों को मलिक रियाज के दुबई में लग्जरी अपार्टमेंट के मंसूबे में सरमायाकारी से रोक दिया। दुबई हुकूमत से राब्ते का फैसला किया गया है। तर्जुमान नैब का कहना है कि अगर कोई सरमायाकारी करेगा तो उसका फेल मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगा।
یعنی دبئی میں جو ان کی انویسٹمنٹ ہے اگر وہاں پہ بھی کریں گے بھائی، دبئی کا فیصلہ آپ یہاں بیٹھ کے کیسے کریں گے؟ عمران خان کی بات ٹھیک ہے، ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔